टॉपिक में हमारा, उसके बाद आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द जो अपोजिटिव चार्ज होंगे, अपोजिटिव चार्ज कौन से होंगे? कैटायन और एनायन, यानी कि जिन पे अपोजिट चार्ज हो, एक कैटायन वाला होना चाहिए और एक एनायन वाला होना चाहिए, होल्ड टुगेदर, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यानी कि भाई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हमने पता कर लिया कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन आपके किसके बीच में होनी चाहिए? टू अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में होने चाहिए, ठीक है। एंड आयनिक बॉन्ड के अंदर भाई नेचर कैसा होगा कि आयनिक बॉन्ड दैट फॉर्म्ड, जिनके बीच में बॉन्ड होगा बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन एंड द मोर इलेक्ट्रॉन टू एटम ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स एटम। कि भाई इसमें स्पेशली हमारे पास एक कंडीशन आती है, क्या? कि भाई सबसे पहली बात तो नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द होल्ड अपोजिट चार्ज वाले दो एटम जो एक दूसरे के साथ होल्ड हो और जिन दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ हो, एक या एक से ज्यादा, ठीक है। पर दोनों का जो नेचर है वो दैट विल बी डिफरेंट, यानी कि अलग होना चाहिए। एक कैसा होना चाहिए? मेटल आना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए? नॉन मेटल होना चाहिए। तो जो अपोजिट चार्ज की मैंने बात की, यानी कि अपोजिट चार्ज, जो अपोजिट चार्ज आयन जो होंगे, यानी कि जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो मेटल बन जाएगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा? वो आपके लिए नॉन मेटल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, मैं दोबारा से वही एग्जांपल डिस्कस करूंगा, Na+Cl, ठीक है। NaCl में हमने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी कि भाई सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने बना दिया NaCl, ये आपके पास यहाँ पे क्या है? इसके बीच में बना हुआ आयनिक बॉन्डिंग, यहाँ पे आपको मिलेगा आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। हमें कैसे पता चला कि भाई इसके बीच में आयनिक बॉन्डिंग है? तो डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे। कैसे? जैसे सोडियम Na, ठीक है। Na के n पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो भाई, ये मेरे पास सोडियम रहा, सोडियम के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 2, 8 और 1 आएंगे, तो एक यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा एलिमेंट आता है क्लोरीन। क्लोरीन के पास इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। यहाँ पे कितना लिखा मैंने? 2, 8 और 7, ठीक है। तो अनपेयर लास्ट आउटर मोस्ट में मूव होंगे, वो यहाँ पे आपके पास अनपेयर फॉर्म में आ जाएंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें वही, अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ इनके बीच में आएगा अट्रैक्शन, ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुन लो यहाँ पे कि भाई ये मेटल है, सोडियम ये मेटल है, ठीक है, और क्लोरीन ये आपके लिए यहाँ पे नॉन मेटल है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे एक चीज और क्लियर हो जाती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ए मेटल एटम जो होगा N नॉन मेटल एटम, ठीक है, कि एक मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए, तभी तो उनका जो चार्ज होगा वो अपोजिटली होगा ना। एक कैटायन होगी तभी तो दूसरी एनायन बनेगी, या दोनों कैटायन होने पे, तो दोनों कैटायन होने पे दोनों का नेचर सेम हो जाएगा, दोनों एनायन होने पे दोनों का नेचर फिर सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट आ गए। अब ये क्या करेगा? ये वाला एटम ऐसे इसको ओवरलैप करेगा। अब देखो यहाँ पे ओवरलैपिंग सिर्फ क्लोरीन ने की है, सोडियम ने नहीं की, ठीक है। यदि यहाँ पे एक सिंगल एटम, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, सिंगल एटम ओवरलैपिंग करता है, या जैसे इलेक्ट्रॉन को आप बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन शेयर के, तो ये इलेक्ट्रॉन एक तरीके से शेयर कर रहा है, ठीक है। ए सिंगल एटम ओवरलैपिंग, ए सिंगल एटम ओवरलैपिंग इन ए सब्सटेंस या मॉलिक्यूल, वहां पे जो अट्रैक्शन यानी कि वहां पे जो बॉन्डिंग पाई जाएगी, देन नेचर ऑफ बॉन्डिंग, नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसी होगी? आयनिक, ठीक है। यदि यहाँ पे ओवरलैपिंग दोनों करते हैं, यानी कि सोडियम भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता और क्लोरीन भी अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? यहाँ पे भी शेयर करता, तो वहां पे बॉन्डिंग कैसे हो जाती है? उसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। ये भी साथ साथ में आप रिमाइंडर कर लेंगे कि ए मॉलिक्यूल एंड ए सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और सब्सटेंस
ओवरलैपिंग ईच अदर। जब वो ओवरलैपिंग एक दूसरे के साथ दोनों करना स्टार्ट कर देते हैं, देन नेचर ऑफ बॉन्डिंग कोवलेंट। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहां डिस्कस कर देता हूं अलग से, CH4 मीथेन वाला। ठीक है, ये मेरे पास कार्बन हुआ, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे यहाँ तो 2 and 4, 4 अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 2 3 4। दूसरा मेरे पास हाइड्रोजन, अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चारों हाइड्रोजन के सेम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ तीसरा हाइड्रोजन और यहाँ चौथा हाइड्रोजन है। अब ओवरलैप करेंगे, पहले ये एटम्स जो होंगे, जो बॉन्डेड एटम हैं जो कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, पहले वो ओवरलैप करेंगे। तो इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे ये ओवरलैपिंग की, इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे ये ओवरलैपिंग की, इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे ये ओवरलैपिंग की और इस हाइड्रोजन ने यहाँ पे ये ओवरलैपिंग की। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे कौन करेगा, कार्बन करेगा। कार्बन यहाँ पे कौन है, सेंट्रल एटम। कार्बन कौन है यहाँ पे, सेंट्रल एटम। ठीक है, अब कार्बन ने यहाँ से ऐसे 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 ओवरलैपिंग करनी स्टार्ट की। ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये वाले जो हाइड्रोजन हैं, ये वाले जो हाइड्रोजन हैं, इनको बोलेंगे बॉन्डेड एटम। ठीक है, और ये जो कार्बन आपके पास है वो क्या है, सेंट्रल एटम। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ने ओवरलैप किया है, आपके सेंट्रल एटम ने भी और आपके बॉन्डेड एटम ने भी। तो ये बॉन्डेड एटम और सेंट्रल एटम दोनों ने ओवरलैप करने से यहाँ पे इसका नेचर कैसा हो गया, कोवलेंट। यहाँ पे बॉन्डिंग जो किसने की है, ओनली बॉन्डेड एटम ने, इसने नहीं की, सोडियम ने, सेंट्रल एटम ने। ठीक है, और दोनों का यहाँ पे नेचर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर देता है, ट्रांसफर। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम के पास ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी यहाँ पे 2 and 8, और यहाँ जो क्लोरीन आएगा उसमें क्या होगा 2 8 8। क्यों, क्योंकि 7 पहले थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर किया तो इसका एक कम हो गया तो 10 बचे, इसका एक ज्यादा होने पे क्या हो गया, 8 हो गए। यहाँ पे आउटर मोस्ट में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे इनके बीच में क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। और फिर हम इसको कैसे लिख देते हैं, यहाँ पे NaCl, और इसको यह मॉलिक्यूल या सब्सटेंस बना देते हैं। वैसे सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट इज ए सब्सटेंस, और यदि ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट के अंदर या गैसेस स्टेट के अंदर तो आप इसको बोल सकते थे दैट इज ए मॉलिक्यूल। तो एक बात का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आयनिक बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग करता है वो ओनली बॉन्डेड एटम करते हैं। सेंट्रल एटम अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यानी कि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रांसफर करता है। और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम दोनों के दोनों क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। और ओवरलैपिंग करके आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपको कितने मिलेंगे, वो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कंप्लीट ऑक्टेट वाले। यानी कि जब बॉन्डेड कंप्लीट कर रहे होंगे, देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इस क्लोरीन ने इसको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। सोडियम ने ओवरलैपिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि ओवरलैप करने के बाद भी ये अनस्टेबल रह रहा है। ठीक है, कार्बन ने यहाँ पे क्यों ओवरलैप किया, क्योंकि कार्बन यहाँ पे ओवरलैपिंग करने के बाद अपने आप को स्टेबल बना रहा है, क्योंकि कार्बन का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। 4 इसके पास थे, 4 इसने बॉन्ड बनाए, तो यहाँ कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्डेड है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 2 हैं, हाइड्रोजन के पास 2 हैं, हाइड्रोजन के पास 2 हैं और हाइड्रोजन के पास 2 हैं, तो ये चारों हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर रहे हैं। कार्बन ओवरलैप करने के बाद अपने आप पे कंप्लीट कर रहा है। मतलब कोई भी आप केमिकल बॉन्ड देख जिनके अंदर बन रहे हैं या केमिकल कंपाउंड आप मार्केट में देखते हो, ठीक है, वो सभी के सभी स्टेबल होते हैं, तभी आप उनको यूज कर पाते हो। यदि वो अनस्टेबल होते तो वो नेचर के साथ रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बना चुके होते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। जो आयनिक बॉन्ड बनता है भाई, आयनिक बॉन्ड में एक स्पेशल कंडीशन की नेचर कैसा होता है, तो आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्ट सिटी इन नेचर। ये नेचर में बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, 10th क्लास में आपने मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा होगा,
उसमें आपको एक बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए भाई, जरूरी नहीं है कि आप फिजिकल प्रॉपर्टी देख के, यानी कि उसके मतलब किसी एलिमेंट को देख के आप ये बोलते हो कि भाई नॉन मेटल आर द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटलोइड भी बात करते हो सेमीकंडक्टर की तरह फॉलो करती हैं। तो एक बात याद रखना कि भाई कोई भी आपके पास मेटल हुआ, नॉन मेटल हुआ या मेटलोइड हुआ, ठीक है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होगा, जब जिसके पास अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि उसके पास अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो चाहे भले ही वो मेटल क्यों नहीं हुआ, तो आप उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना सकते और नहीं बोल सकते, ठीक है। बॉन्डिंग में आप देखते हो कि जितने भी मेटल होते हैं सबके पास पॉजिटिव यानी कि कैटायन फॉर्म में नंबर ऑफ आयन फ्री होती हैं, ठीक है। तो आप उनको क्या बोलते हो, दैट मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अदरवाइज मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत आसानी से हो सकती हैं। रटना नहीं है, समझना है। किसी बच्चे को फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। और सभी बच्चे जब इस वीडियो को चेक करेंगे, देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो एटलीस्ट मुझे 3 या 4 आयनिक कंपाउंड के वहां पे कमेंट में आप मुझे बताएंगे कि सर इन एलिमेंट या एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। कब, नेचर के अंदर। क्यों होंगे, क्योंकि इनके पास कोई भी एनायन कैटन फ्री नहीं है। बट सबसे बड़ी बात है कि जब ये मोल्टन स्टेट में जाते हैं, मोल्टन स्टेट में जब आप ये जाते हैं, ठीक है, मोल्टन स्टेट आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों हुआ और मोल्टन स्टेट क्या होती है। अब जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया, थोड़ा सा बड़ा बीकर ले लो भाई। बीकर में आपने क्या डाला, पानी, और पानी में जो आपने आयनिक कंपाउंड बनाया, ये बनाया मैंने NaCl, उठा लिया और इसमें डाल दिया। तो जब मैंने इसमें NaCl को डाला तो NaCl क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, टूट जाएगा। किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, मतलब ये कैटायन और एनायन में टूट गया। अब इन कैटायन एनायन की मॉलिक्यूल के कंपेयर में डेंसिटी कम होने की वजह से ये एग्जिस्ट करने स्टार्ट हो जाएंगे सरफेस पे, यहाँ पे आ जाएंगे। ये कौन से, सोडियम वाले ओनली कैटायन, ना कि क्लोरीन। ये डायटोमिक फॉर्म में रिलीज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएंगे भाई एटमॉस्फेयर, ये वाटर की सरफेस लेयर पे। जैसे ये यहाँ पे आएंगे, अब उसके बाद यहाँ पे जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली आएगी तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इस फॉर्म में क्या करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन भी यही है क्योंकि यहाँ पे वाटर में आने के बाद यानी कि मोल्टन स्टेट क्या होती है, जब पानी के अंदर किसी आयनिक कंपाउंड को डाल दोगे और डालने के बाद वो आयनाइज हो जाएगा, वो आपके पास मोल्टन स्टेट बन जाएगी कि उसमें कैटायंस, नंबर ऑफ कैटायन सरफेस पे आ जाएंगे फ्री होके ऊपर, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जब आपकी विद्युत धारा, विद्युत बिजली पास करोगे जब उससे, तो क्या करेगी, वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगी। कंडक्ट क्यों करेगी, क्योंकि उसके पास कैटायन फ्री हो गई है, ठीक है। और उसके बेस पे आपकी जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, वो इजीली से वहां से क्या कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मोल्टन स्टेट के अंदर, मोल्टन स्टेट आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए। एंड देन आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इसका साथ साथ में कि आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। एंड नेचर में कैसे होंगे, एंड नेचर आर क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है। और ये सॉलिड की सबसे क्या होती है, प्योर फॉर्म होती है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड आर ट्रू सॉल्यूशन। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं भाई, अपने आप में एक ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है भाई। तो ये रिवाइज करेंगे, फिर कोई डाउट रहता तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डिस्कस करके।